बिहार चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचलें तेज हो गई है। इस बीच सबसे बड़ी चर्चा छिड़ी है बाहुबली अनंत सिंह की संभावित एंट्री को लेकर। मोकामा के पूर्व विधायक और छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह के जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने की अटकलें जोर पड़ चुकी है। दरअसल पिछले महीने मोकामा में उन्होंने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ रोड शो कर सबको चौंका दिया था। इसके बाद अनंत सिंह ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात की और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आमने सामने बातचीत की। इन मुलाकातों के बाद यह कयास तेज हो गए हैं कि अनंत सिंह जेडीयू की ओर से मोकामा सीट से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। हालांकि पार्टी के भीतर ही इसको लेकर विरोध और मतभेद की आवाजें उठ रही है, मगर मामला इतना आसान नहीं है क्योंकि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अभी राष्ट्रीय जनता दल की विधायक है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान नीलम देवी ने खुले तौर पर जेडीयू का समर्थन किया था। यानी परिवार का सियासी रुझान पहले से ही नीतीश के दरबार की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जदयू के भीतर इसे लेकर गहरी दरार साफ दिखने लगी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार ने अनंत सिंह की उम्मीदवारी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने तीखे लहजे में कहा है कि अनंत सिंह तो हमारी पार्टी के सदस्य भी नहीं है, फिर चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। उनकी आपराधिक छवि के चलते नीतीश सरकार ने ही उन्हें कई बार जेल भेजा। पार्टी को ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए वरना छवि धूमिल होगी। यही अनंत सिंह थे जिन्होंने नीतीश कुमार पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था, जो विपक्ष तक नहीं बोला। नीरज कुमार का यह बयान यूं ही नहीं है। दरअसल चर्चा यह भी है कि वो खुद मोकामा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में अनंत सिंह का जेडीयू टिकट पर दावा उनके सियासी समीकरणों को सीधे सीधे चुनौती देता है। बाहुबली अनंत सिंह के जेडीयू में आने की अटकलें से एक तरफ जहां सियासी गर्मी बढ़ गई है, वहीं पार्टी के भीतर टकराव खुलकर सामने आ गया है। नीतीश कुमार के लिए यह स्थिति किसी दोधारी तलवार से कम नहीं। अगर वे अनंत सिंह को टक्कर देते हैं तो पार्टी की साफ सुथरी छवि पर दाग लगने का खतरा है, और अगर किनारा करते हैं तो मोकामा में सीट गंवाने का रिस्क बढ़ जाएगा। सियासी जानकारों का कहना है कि मोकामा विधानसभा की जंग अब चुनावी सीट का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह नीतीश कुमार की राजनीतिक रणनीति और नैतिक छवि की परीक्षा भी।